all the dignitaries present here today, our Honorable Chief Minister Devendra Fadnavis ji and other dignitaries. At the outset, I welcome all of you in this dynamic city of Mumbai, the growth engine of the country. I also congratulate the Managing Committee of India Global Forum for organizing this next 25 event, which will define the next 25 years of India's growth story. Mumbai is the growth engine of the country, and we are trying to increase the power of this engine. Our government is planning to make Mumbai and Maharashtra smarter. From industrial corridors and logistic parks to digital governance reforms. Our vision is to make this state the launchpad for India's economic leap into the future, which was explained by our Honorable Chief Minister just now. आज का दिन हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। MMRDA देश की पहली सरकारी एजेंसी है, अथॉरिटी है, जिसके माध्यम से आज 3.5 लाख करोड़ के 4 लाख हो गए। कौस्तुभ 4 लाख हो गए ना, 4 लाख साइन हो रहे हैं। ये स्वदेशी ये सपोर्ट है और ये हमारे घरेलू निवेश के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमारे महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र का विजन क्या है, महाराष्ट्र कैसे आगे बढ़ रहा है, मुंबई MMR क्या हो रहा है और कितना पोटेंशियल है हमारे यहाँ, इसके बारे में आपको बताया है। आज MMRDA विद्युत मंत्रालय की महारत्न कंपनी REC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, महारत्न हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट हुडको, मिनी रत्न इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जैसी कंपनियों के साथ MOU साइन कर रही है। ये खुशी की बात है कि इस MOU में मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न कंपनियां शामिल है। वैसे महाराष्ट्र भी हम अपने आप में एक रत्न है और इसलिए महारत्न और ये सब इससे MMR में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को गति मिलेगी। गत 3 वर्षों में दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 20 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। MMRDA ने MMR रीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए इस साल दावोस में 3.5 लाख करोड़ के रिकॉर्ड जो हमारे मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के मार्गदर्शन में साइन हुए, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। 15 लाख के लगभग MOU साइन हुए, 15 लाख करोड़। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारे MMR को वर्ल्ड इकोनॉमिक सेंटर के रूप में विकसित करने में सपोर्ट कर रहा है ताकि निवेश आकर्षित हो और अगले 7 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए $300 मिलियन की GDP के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी केंद्र सरकार भी मुंबई के विकास को मजबूती प्रदान कर रही है। मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और उनके कुशल मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि मुंबई को हम ग्लोबल फिनटेक हब करेंगे और महाराष्ट्र ये देश का ग्रोथ सेंटर है। आज भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के हब के रूप में भी उभरा है। बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव जैसे शहरों में कई GCC है। गूगल, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स और JP मॉर्गन जैसी प्रमुख कंपनियां GCC भारत में कार्यरत है। आज हम पुणे में भी GCC लॉन्च कर रहे हैं नए से। ऐसा ही GCC का शुभारंभ पुणे में हो रहा है, जो हमारे महाराष्ट्र के प्रगति के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। GCC सिर्फ ऐसे देशों में बनाई जा सकती है जहां पर ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा ना हो और स्किल वर्कफोर्स हो। इन सभी पैरामीटर्स में हम आज हमारा महाराष्ट्र नंबर 1 में है और कई सभी सेक्टर में नंबर 1 वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस सीक्रेट इंफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, AI, रोबोटिक्स,
आदि का उपयोग इन सभी क्षेत्र में महाराष्ट्र को उज्जवल भविष्य है। जीसीसी भारत को दुनिया का पावर हाउस बना रहे। जीसीसी के क्षेत्र का ग्लोबल लीडर बनने का पूरा पोटेंशियल हमारे देश में है। जीसीसी हमारे देश के प्रतिभा को दुनिया के सामने ला सकती है। भारत में लाखों इंजीनियर, आईटी विशेषज्ञ और कुशल युवा है। जीसीसी का इस्तेमाल करके नई तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहे हैं। ये हमारे युवाओं को मौका दे रहे हैं कि वे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। जीसीसी हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में जीसीसी भारत को $5 ट्रिलियन के डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में काफी मददगार साबित होगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन उसमें हमारा योगदान देगा, लेकिन नीति आयोग ने कहा है कि मुंबई एमएमआर में ही एक नहीं $1.5 ट्रिलियन का पोटेंशियल है। इतना बड़ा पोटेंशियल मुंबई एमएमआर में, और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो उसमें योगदान देने में महाराष्ट्र सबसे आगे रहेगा। गत 3 वर्षों में महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी फेवरेबल माहौल रहा है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल मैन पावर और मजबूत सरकार ने महाराष्ट्र को घरेलू मतलब स्वदेशी और विदेशी दोनों ओर से लोग पसंद कर रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारी टीम काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लॉजिस्टिक, सेमीकंडक्टर का निर्माण में निवेश को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। एडटेक, हेल्थटेक, एआई, ईवीज और क्लीन टेक जैसे क्षेत्र यहाँ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल और गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ फल फूल रहा है। एमएमआर जो वर्तमान में $140 बिलियन की अर्थव्यवस्था है, इस साल 2030 तक $300 बिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 9% से 10% की दर से आगे बढ़ना होगा। यदि यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो इससे अतिरिक्त 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार नए मिल सकते हैं। यह भी अपने आप में बड़ी बात होगी। इसके लिए हमें अगले 7 वर्षों में $135 बिलियन का निवेश हासिल करना होगा। As we look towards next 25 years of India journey, I take this opportunity to appeal to you to come forward and work with us. We will work together. Maharashtra is open for business, and we are here to partner with you for success. With those words, I thank organizers for giving me this golden opportunity to share my views before this August gathering. Thank you. Dhanyawad. Jai Hind. Jai Maharashtra.